हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी शावर में था एंड वो उसे ज्वाइन करता है। वांग जी उससे क्वेश्चन करता है कि जब तुम्हें पहले लेना था तो तुमने बोला क्यों नहीं। वो वांग जी के बातों को इग्नोर करते हुए धीरे से उसके नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और उसके करीब आता है। वांग जी हैरान था। वो धीरे से पास आता है और वांग जी के ईयर के क्लोज होते हुए बोलता है, हस्बैंड, वो मुझे शावर नहीं लेना है, मुझे तो बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। वांग जी सुन रहा था। वेंग कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं था शावर का, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको कंपनी दे दूँ। वांग जी सुनता है और वो बस हैरान था। वांग जी धीरे से वेंग के हाथों को पकड़ता है और खुद से दूर करने की कोशिश करता है, बट वेंग छोड़ता नहीं है। वेंग कहता है, क्या कर रहे हो हस्बैंड, फिर से क्या ज़बरदस्ती करोगे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, ये सब क्या बोल रहे हो, मुझसे दूर हटो। विंग कहता, ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप बहुत दिन बाद आए हो, और भला एक वाइफ अपने हस्बैंड से कैसे दूर रहे। वैसे भी बहुत दूर रह लिया मैं, बहुत टाइम हो गया हमें पास आए हुए। वांग जी हैरान था और वो वियर्ड नज़रों से विंग को देखता है। उसे को समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज था। वांग जी कहता, ये सब क्या बोल रहे हो। विंग कहता, मैं आपकी वाइफ हूँ कि नहीं। वांग जी देख रहा था। वो हाँ में सिर करता है। विंग कहता, आप मेरे हस्बैंड हो कि नहीं। वांग जी हाँ बोलता है और कहता है, ये सब क्या है। हाँ हूँ, हाँ हो तुम मेरी वाइफ तो। विंग कहता, तो आप इतने दिन दूर थे कि नहीं। वांग जी कहता, हाँ था। विंग कहता, तो अगर एक हस्बैंड इतने दिन बाद आएगा तो वाइफ क्या करेगी, मुझे बता सकते हैं। पास ही आएगी ना, क्योंकि इतना टाइम दूर जो रह लिया। वांग जी विंग को दूर करता है, पुश मीन्स की उसके हाथों को ज़बरदस्ती हटा के, और कहता, विंग तुम नॉर्मल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इतना नॉर्मल दिखाने की एक्टिंग कैसे कर सकते हो। विंग आइज रोल करता है और कहता है, हस्बैंड अभी बता रहा हूँ, पास्ट का कुछ भी रिमाइंड मत कराना मुझे, ठीक है। वांग जी शांत हो जाता है। विंग पास आता है और कहता है, मैं भूल गया हूँ सब कुछ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रखना आपके सिवा। वांग जी देख रहा था। वांग जी दांत पीसता है। कोई कोई जवाब ही नहीं था उसके पास। पास्ट वो रिपीट नहीं कर सकता, प्रेजेंट में वो कुछ कर नहीं सकता। वो विंग से कैसे कहे कि उसे मत टच करो, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता। विंग उसके करीब आता है, उसे टच करता है और उसके बॉडी से अपनी बॉडी को रब करता है, मतलब कि क्लोज आ रहा था, प्रेस कर रहा था खुद को वांग जी के ऊपर। वांग जी कहता, विंग दूर हटो, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। विंग कहता, क्यों हस्बैंड, आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा है, सच में आपको पसंद नहीं आ रहा है। वांग जी कहता, हाँ, और वो दांत पीसता है। वो पुराना कुछ भी बोलना नहीं चाहता था, बट वो नए में भी कुछ भी स्टार्ट करना नहीं चाहता था। तभी विंग कहता, हस्बैंड, और वो धीरे से अपने हाथों को स्लाइड करते हुए उसके टमी से नीचे की तरफ ले जाता है एंड उसे टच करता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। वहीं के ज़रा सा ही क्लोज आने पे विंग टच करता है। वांग जी देखता है कि कैसे शेमलेस की तरीके विंग उसे टच कर रहा है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था एकदम से क्या हुआ है, इतनी बुरी तरीके से विंग शेमलेस हो गया। विंग कहता, हस्बैंड, जब आपको मेरे पास आने से, मेरे टच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ये क्या है। वांग जी अब कैसे खुद को हाइड करे। वांग जी कहता, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। विंग कहता, ओ, तो फिर किसकी वजह से। वांग जी कहता, हार्मोन डिसबैलेंस हो गया इसलिए। विंग कहता, झूठे। वांग जी फेस देखता विंग का। विंग कहता, ये सब मेरी वजह से, एक्सेप्ट करो, मेरे टच से है ना। वो ऐसे ही वांग जी को टच करते हुए, टीस करते हुए बोल रहा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता और कहता, इतनी देर से तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। विंग मुझसे दूर रहो। विंग कहता, ओह, मैं डर गया हस्बैंड, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा मत करो। वांग जी की
टू कॉपी एक्टिंग करता है विंग, जैसे कि वांग जी कर रहा था। वांग जी उसे गुस्से में देखता है। विंग कहता है हस्बैंड मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग स्मिक करता है और उसके हाथों को हटा देता है, झटक देता है और कहता है हस्बैंड मुझ पे आपकी इस वार्निंग, धमकी या जो भी है वटेवर, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ आया? क्योंकि मैं ये बहुत देख चुका हूँ और इससे बोर हो चुका हूँ। कुछ नया है आपके पास तो दिखाइए। वो अपने फिंगर्स से खेलते हुए बोलता है और कहता है अगर नहीं है तो फिर चुप करके मुंह बंद करके जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, बीच में अपनी टांग मत अड़ाइए। वांग जी विंग को घूर के देखता है। विंग तभी उसे टच करता है इम्पॉर्टेंट जगह पे एंड उसके साथ खेलता है। तभी वांग जी को थोड़ा सा पेन होता है क्योंकि विंग ने हार्शली टच किया था। विंग स्मिक करता है। वांग जी विंग के हाथों को टानने लगता है। विंग कहता है ऐसा मत करो हस्बैंड, आपको हर्ट होगा, क्योंकि विंग ने पकड़ा हुआ था उसे। वांग जी कहता विंग छोड़ो मुझे, बदतमीज़ी कर रहे हो तुम। विंग कहता हाँ ऐसा होता है क्या, अपने हस्बैंड को छूना बदतमीज़ी है? मुझे मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विंग फिर से एक्टिंग करता है। वांग जी समझ जाता है विंग उसे टीज कर रहा है। वांग जी अचानक से शोल्डर से पकड़ लेता और कहता विंग एक्टिंग करना बंद करो, मुझे ये सब गुस्सा दिला रहा है। विंग कहता तो क्या कर लोगे अगर गुस्सा आएगा तो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका गुस्सा बिल्कुल आपकी तरीके बेकार है। वांग जी कहता चाहते क्या हो? विंग कहता आपको। विंग धीरे से उसके चीक्स पे फिंगर फिराते हुए बोलता है। वांग जी विंग के हाथ को हटा देता और कहता मेरा शावर लेना तुमने दुश्वार कर दिया है। वांग जी विंग को दूर करता है और वहाँ से निकल लेता है। विंग स्मिक करता है और धीरे से शर्ट के एक एक बटन ओपन कर रहा था। इधर वांग जी टॉवल लेता है और वो अपने कपड़े लेता है, सोचता है कि बाहर ही जाके पहनेगा, यहाँ से दफ़ा हो जाए वो तो ज़्यादा अच्छा है। वो टॉवल ही रैप करता है एंड तुरंत ही बाहर निकलता है डोर ओपन करके। विंग स्मिक करता है एंड शर्ट को उतार के फेंक देता है वहीं पे बास्केट पे और वो बाहर जाता है। ऐसे ही उसने कुछ भी नहीं पहना था शर्ट के अलावा। वो वांग जी के पीछे पीछे जाता है और उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वो छोड़ेगा नहीं आज वांग जी को। वांग जी इरिटेट होता है और काउच पे कपड़े फेंकता है और जैसे टर्न होता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी। वांग जी फ्रीज। विंग उसके सामने ऐसे ही खड़ा था। विंग आराम से आता और कहता आपने टॉवल ले ली और मेरे पास कुछ भी नहीं है हस्बैंड। विंग पास आता है। विंग कहता मुझे ठंड लग रही है। विंग काफ़ी क्लोज आ गया था। विंग ऐसा कभी नहीं था वांग जी के सामने इस तरीके से, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, मीन्स कि इतना रिलैक्स। विंग पास आ जाता। वांग जो से घूर रहा था। विंग कहता बस करिए, आँखों से ही प्रेग्नेंट कर देंगे क्या मुझे? वांग जी तुरंत ही अपनी नज़रें हटाता है और कहता है बदतमीज़। विंग अचानक से वांग जी की टॉवल को पकड़ता है और खींच देता है। इतनी सडन किया था कि वांग जी को मौका ही नहीं मिलता है। वांग जी तुरंत ही अपने आप को हाइड करता है और कहता विंग, मतलब एकदम से उसके ऊपर से कपड़े हटे तो ऑब्वियस है इंसान का सेंस ऐसे ही जाता है कि वो खुद को हाइड करे। वो दोनों हाथों से खुद को कवर करता है। विंग टॉवल से खुद को रैप करता है और कहता हस्बैंड मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ है ना, क्योंकि मेरा हाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ओमेगा हूँ, मुझे शायद फील होता है। वांग जी विंग के बदलते हाव भाव देख के कंफ्यूज था। वांग जी दांत पीसता है, उसके बाद तुरंत ही वहाँ से विंग को साइड करते जाता है वार्डरोब के पास और उसे ओपन करने वाला था। तभी विंग पीछे से आके हक कर लेता और कहता हस्बैंड, और वो धीरे से अपने हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे ले जाता है। विंग की क्रेविंग इस हद तक बढ़ गई थी कि वो बिल्कुल क्रेजी हो गया था। विंग चाहता था वांग जी को। वांग जी विंग के हाथों को देखता है जो कि उसकी बॉडी पे मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसे हर फॉरबिडन जगह टच कर रहे थे। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता और कहता ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विंग कहता वही तो कर रहा हूँ, गुस्सा दिला रहा हूँ, क्या कर लोगे हस्बैंड? वांग जी हटता है दूर और उसे पकड़ लेता और कहता बताऊँ क्या कर लूँगा? विंग शर्माता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता मुझे मुझे डराने की कोशिश मत करना, समझे? वांग जी विंग को देख रहा था और उसे पता था ये एक्टिंग है। विंग कोई डर नहीं रहा उससे, इसलिए वांग जी को और इरिटेटिंग फील हो रहा था। लाइक रियल में डर रहा होता तो शायद वांग जी का दिमाग भी घूमता, बट अभी वांग जी इरिटेट हो रहा था। वांग जी विंग को झटक देता है और कहता है हट जाओ, मेरे आसपास मत दिखो वरना रूम छोड़ के चला जाऊँगा।
विंग कहता है तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है हस्बैंड, आप क्यों चले जाओगे? क्या मैं आपको पसंद नहीं? अब क्या मैं आप हॉट नहीं दिखता? विंग टॉवल हटा के फेंक देता है स्टाइल से और कहता है बोलिए। अब इस समय दोनों बिना कपड़ों के थे। वांग जी बस देख रहा था। विंग तुरंत ही पास आता है और अपनी बॉडी से वांग जी की बॉडी को टच कराता है, प्रेस करता है, उसे वार्डरोब पे प्रेस कर देता है। वांग जी धड़ाम से लगता पीछे एंड विंग पूरा उसके ऊपर था। विंग कहता बोलो ना हस्बैंड, क्या मैं हॉट नहीं हूँ अब? वांग जी गल्प करता है एंड हो ना हो उसके अंदर आज भी वैसी फीलिंग थी क्रेज़ी वाली विंग के लिए। भले वो चाहे जितना हाइड करे, बट कितना ही हाइड कर ले, फीलिंग छुप सकती है, दब सकती है, बट ख़त्म नहीं हो सकती। वांग जी घबरा जाता है और वो विंग के हाथों को दूर करने लगता है और कहता विंग प्लीज़ दूर हट जाओ। विंग उसके पास आता है, उसके चेस्ट पे किस करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है हस्बैंड मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे आपको नहीं देता था। हस्बैंड मुझे ना कुछ नज़र आ रहा है आपके सिवा, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। वांग जी कहता है ये सब क्यों करो? विंग फिर से किस करता है और वांग जी का मुंह बंद, वांग जी शांत। विंग धीरे धीरे किस करता जाता है वांग जी के चेस्ट पे कंटिन्यू एंड किस करते हुए उसके टमी तक आता है और वांग जी बस शांत हो जाता, टाइट करके अपने हाथों को पीछे वार्डरोब पे रख लेता और वो बिल्कुल शांत हो जाता। उसकी बॉडी रिएक्ट करती है बुरी तरीके से। वांग जी वैसे ही खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता, बट विंग उसका कंट्रोल उससे बहुत बुरी तरीके से हटा रहा था। विंग धीरे धीरे करके झुक जाता है एंड अचानक से वो टच होता है। विंग वांग जी को देखता है, उसकी इम्पॉर्टेंट जगह से विंग टच हुआ था। विंग धीरे से वांग जी को देखते हुए, जब वांग जी देख रहा था विंग तब उसे लिक करता है। वांग जी फ्रीज। विंग आराम से उसे लिक कर रहा था और उसके साथ खेल रहा था। वांग जी विंग को दूर कर देता और कहता विंग स्टॉप इट, मैंने मना किया था ना, मेरा तुम्हारा। विंग उसके लिप्स पे हाथ रख देता है क्योंकि वांग जी झुका हुआ था विंग को दूर करने के लिए। विंग कहता बकवास नहीं हस्बैंड, मुझे कुछ सुनने का मन नहीं हो रहा है इस समय, कर सकते हो कुछ तो करो वरना मुंह बंद रखो। वांग जी हैरान होता। विंग उसे पकड़ता है और फिर से टच करना, किस करना, लिक करना एंड सक करना स्टार्ट करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और विंग उसे दूर करता है और उसके बाद कंटिन्यू करता है। वांग जी कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो लूज़ होने लगता है और बहुत ज़्यादा उसका टेम्पर हाई हो रहा था। मीन्स कि वैसा नहीं, वांग जी अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा था, अग्रेसिव हो रहा था। विंग बस कंटिन्यू लगा था और वो वांग जी के एक्सप्रेशन को देख रहा था, जो कि आंखें बंद करके एंजॉय कर रहा था। वांग जी विंग के सर पे हाथ रखता है, उसके बालों को टाइटली ग्रैब करता है अनकॉन्शियसली। विंग को थोड़ा पेन होता है बट फिर भी उससे मज़ा आती है। विंग कंटिन्यू लगा पड़ा था। वांग जी बिल्कुल पगला गया था। विंग फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फील करा रहा था वांग जी को और वांग जी इस टच में मेल्ट हुआ जा रहा था। वांग जी विंग के मूवमेंट को फास्ट करता है खुद से। विंग अचानक से घबरा जाता, विंग सांस नहीं ले पा रहा था। वांग जी बहुत फास्टली ये सब करता है बट सडनली जैसे वो विंग के फेस को देखता है आइज ओपन करके, उसे याद आ जाता है ये वो क्या कर रहा है। विंग की आंखें टियरी थी, बड़ी बड़ी एंड विंग के लिप्स के कॉर्नर से सलाइवा बाहर आ रहा था और विंग बहुत बुरी तरीके से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और वांग जी के पैरों पे स्क्रैच कर रहा था। वांग जी विंग को छोड़ देता तुरंत ही और विंग को दूर करता पुश। विंग अचानक से खांसता और वो वांग जी को देखता। इतने टाइम बाद विंग ने वांग जी को फिर से इतना अग्रेसिव देखा था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता, पूरा उसका बीपी हाई हो गया था, लाइक वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था उसका। ऐसी मूवमेंट वांग जी बस देख रहा था। विंग से कभी भी ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी वांग जी ने। वांग जी विंग को देख के वो घबरा जाता और तुरंत ही विंग के पास आता। वांग जी कहता ये क्या कर रहे थे, तुम ठीक हो? विंग देखता है और धीरे से उठता है, अपने माउथ को क्लीन करता है, मतलब कि अपने हाथ से, हाथ के बाहरी पोर्शन से साफ़ करता है अपने लिप्स को एंड उसके बाद अपने टीयर्स को। विंग देख रहा था, कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर सोचता है वो क्यों ही उसके लिए कंसर्न दिखा रहा है। वांग जी याद करता है एंड दूर हो जाता है। वांग जी कहता है दोबारा ये सब मत करना।
बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा। विंग धीरे से उठने लगता है। विंग कहता है दोबारा बोलोगे तो क्या मैं मान जाऊँगा? क्या कर लोगे? वांग जी कहता मुझे प्रवोक कर रहे हो। वांग जी को पेन हो रहा था, वो हार्ड हो गया था। वांग जी कहता मुझे अकेला छोड़ दो। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग पकड़ लेता है और काउच पे पुश कर देता है, क्योंकि सामने काउच था। वांग जी धड़ाम से गिरता है। वो सिंगल काउच था, मतलब एक पूरा बड़ा वाला था एंड एक सामने सिंगल था। विंग उसी पे पुश करता है। वांग जी गिर जाता है। विंग उसी के ऊपर आके बैठ जाता है। वांग जी हिले नहीं पाता, ना उठ पाता है। वांग जी कहते हैं सब क्या करो विंग। विंग बैठ जाता है आराम से। वांग जी को टच होता है। विंग वांग जी आंखें बंद कर लेता है और कहता है विंग प्लीज़ दूर हटो। विंग वांग जी के मुंह को बंद कर देता है, मतलब पिंच करते हुए पहले उसे आगे करता है एंड किस करके मुंह को बंद कर देता है। तभी वांग जी बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वो विंग की कमर को पकड़ता है और उसे दूर करना चाहता था बट कर नहीं पाता है। विंग आराम से बैठा हुआ था उसके ऊपर अपने नीज़ को फोल्ड करके। वांग जी बस देख रहा था। विंग ने उसके माउथ को पिंच किया था एंड उसके लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग धीरे से खुद को मूव करना स्टार्ट करता है, रब करना, जिससे कि वो एक्टिव हो जाए एंड वांग जी पे। वांग जी को ये सब बहुत हॉट फील करा रहा था और वांग जी अपना कंट्रोल स्लोली लूज़ कर रहा था। और जैसे कि ड्रिंक का नशा होता है वैसे ही विंग का नशा हो रहा था उसे स्लोली। एंड वो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द खुद का सेंस काम करना उसका बंद कर देगा, वो भूल बैठेगा सब कुछ। वो बस खोता जा रहा था विंग के टच में। विंग की किसिंग, विंग की ब्रीथिंग सब कुछ फील हो रही थी उसे अपने माउथ पे। विंग धीरे से किस करना बंद करता है, वांग जी के जॉ लाइन को बाइट करता है एंड वो धीरे धीरे बाइट करते हुए उसके ईयर को बाइट करता है बुरी तरीके से। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग उसके नेक शोल्डर सब जगह किस करता है, बाइट करता है, सक करता है। और वांग जी बस बस वही विंग के ऐसे रबिंग टच से और किस सक से परेशान था। वांग जी विंग को पकड़ के अब दूर नहीं कर पा रहा था, बस पकड़े था उसकी कमर को एंड ऐसे ही विंग मूव हो रहा था एंड वांग जी हद से ज़्यादा हार्ड हो गया था। उसे पेन होता है, वो ग्रिप को टाइट कर देता है। विंग फील करता है एंड विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। विंग धीरे से वांग जी के ऊपर से हट जाता है। वांग जी नशीली आइज से विंग को देख रहा था, जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो गया हो विंग के टच में। उसका खुद से कंट्रोल नहीं था। अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था कि क्या कर रहे हो, ये मत करो, हिम्मत कैसे हुई, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। विंग के बहकावे में वांग जी पूरी तरीके से आ चुका था। वो खो बैठा था खुद को। विंग धीरे से उठ के वांग जी की तरफ बैक करता है एंड धड़ाम से बैठ जाता है वांग जी के ऊपर। वांग जी को दर्द होता है, वो थोड़ा पेन में आवाज़ करता है और वो देखता है विंग बैठा हुआ था। विंग कहता उप्स हस्बैंड, आपको पेन तो नहीं हुआ? वांग जी विंग को देखता है। विंग धीरे से वांग जी को टच करता है और ख़ुद से ही सारा कार्यक्रम स्टार्ट करता है। वो एंटर भी खुद से कराता है। विंग को प्रॉब्लम होती है बट वो कराता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इस सबको करे हुए। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को दूर करने की कोशिश करता है बट विंग दूर होता नहीं है एंड विंग अपने आप को प्रॉपरली सिट कराता है और विंग मूवमेंट स्टार्ट करता है। एंड यहाँ से टाइम स्किप करते हैं, हमें दिखाते हैं कुछ देर बाद का, जहाँ पे दोनों बेड पे थे एंड दोनों कंटिन्यू थे। विंग वांग जी के लैप पे था एंड वो मूव हो रहा था एंड वांग जी ने उसे पकड़ा हुआ था एंड वो उसे किस कर रहा था बुरी तरीके से, मतलब कि बिल्कुल बाइट करके। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बहक चुके थे। विंग तो चाहता ही था बहकना वांग जी के साथ एंड वांग जी तो पूरी तरीके से विंग के बहकावे में आ चुका था एंड उसका खुद पे अब कंट्रोल नहीं था, ना वो होश में था कि वो विंग को रोक रहा था। बट कुछ भी नहीं, अभी उसे कुछ याद नहीं था। उसका प्यार उसके गुस्से पे इतना ज़्यादा भारी पड़ गया था कि वांग जी को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं था। वांग जी लगा पड़ा था एंड वो बहुत हाश हो गया था विंग के साथ एंड वो स्लैप करते हुए सब कुछ कर रहा था। विंग ऐसे ही काफ़ी देर इंजॉय करता है वांग जी की किसिंग को। फिर वांग जी जब बाइट करने लगता है उसके चेस्ट पे, विंग को गुस्सा आती है। विंग तुरंत ही पुश कर देता है। वांग जी धड़ाम से बेड पे गिरता है और विंग तुरंत ही उसके ऊपर आ जाता है एंड वो मूवमेंट स्टार्ट करता है फास्ट एंड वो बस स्क्रैच कर रहा था वांग जी को। वांग जी आंखें बंद कर लेता और विंग को टच कर रहा था, उसकी चेस्ट, उसकी टमी, उसकी कमर, हर जगह एंड ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे विंग बैठ के हेडबोर्ड को पकड़े था एंड उसका फेस हेडबोर्ड की तरफ था एंड वांग जी भी हेडबोर्ड को पकड़े था और वो विंग के पीछे था एंड विंग की तरफ ही उसका फेस था एंड विंग की बैक थी वांग जी की तरफ एंड दोनों नीज पे थे एंड वांग जी कंटिन्यू था एंड विंग चिल्ला रहा था।
विंग को बहुत मज़ा आ रही थी। विंग धीरे से खुद को लीन करता है वांग जी के ऊपर एंड विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वांग जी विंग को पकड़ लेता है टाइट करके एक हाथ से और एक रखा हुआ था ऐसे, एंड वो विंग को शोल्डर पे बाइट करते हुए सब कुछ कर रहा था। एंड ऐसे टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं कुछ देर बाद का जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर था एंड विंग की बैक थी एंड वांग जी बैक साइड से लगा पड़ा था। वो विंग के ऊपर ही लेटा था। विंग ने टाइट करके पिलो को पकड़ा था एंड विंग दांत को जकड़े हुए था और वांग जी कंटिन्यू था और दोनों खो चुके थे पूरे। दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। विंग रिलैक्स होता है और थोड़ी देर बाद वांग जी भी विंग के अंदर ही रिलैक्स होता है और दोनों बिल्कुल टायर्ड थे और ये करते हुए मॉर्निंग हो गई थी। दोनों आंखें बंद कर लेते स्लोली एंड वांग जी विंग के ऊपर ही ऐसे ही रहता है। विंग को बहुत अच्छा लगता है ये हैवी वेट उसने बहुत बहुत मिस किया और उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये गर्माहट। विंग बस आंखें बंद कर लेता है। वांग जी और विंग ऐसे ही पड़े थे एंड यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं 3 घंटे बाद का, जहाँ पे डोर नॉक हो रहा था और दोनों सोए पड़े थे। थोड़ी देर में विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग एक बहुत ज़्यादा शार्प पेन और फुल बॉडी में पेन के साथ अपनी आंखें खोलता है। विंग को दर्द होता है उसके लोअर एरिया में। तभी विंग महसूस करता है कि वो वांग जी के नीचे दबा हुआ है। तभी विंग मूव होता है। वांग जी की भी आइज़ ओपन होती है विंग के मूव होने की वजह से। वांग जी फिर सुनता है डोर नॉकिंग। तभी वो तुरंत ही देखता है विंग को और वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो अपने सेंस में आता है। वांग जी अपने लिप्स को लिक करता है और वो सोचता है कि क्या किया उसने। वांग जी धीरे से दूर होता है विंग से आराम से। विंग को पेन होता है, उसके बाद वो धीरे से हटता है। विंग अपनी कमर पकड़ता है और वो टर्न होता है। वांग जी विंग को देख रहा था और बस घूर रहा था। विंग बस इनोसेंट फेस बनाता है और कहता है ये सब क्या कर दिया आपने। विंग इनोसेंट बनता है और कहता है आप बहुत बुरे हैं, आप तो यही चाहते थे। वांग जी अचानक से पकड़ लेता है और कहता है क्या ड्रामा कर रहे हो, तुमने ये क्या करवा दिया मुझसे। विंग विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया हस्बैंड, हट जाइए, कोई आया, खुद को तो शर्म है नहीं, मुझे बहुत आती है, मैं जा रहा हूँ, मुझे डोर ओपन करना है, पता नहीं कौन होगा। वांग जी देख रहा था विंग का ड्रामा। वांग जी कहता मुझे कपड़े चाहिए, वो काउच पे पड़े, ला के दो। विंग जाता है और अपनी कमर को पकड़ता है। विंग कहता मुझे दर्द हो रहा है, खुद बैठे पड़े हो, मुझे ऑर्डर दे रहे हो। विंग लड़खड़ाते हुए जा रहा था। तब वांग जी उठता है। विंग थोड़ा डगमगा रहा था। वांग जी पकड़ लेता है विंग को। वांग जी कहता रहने दो। वो आगे बढ़ता है एंड वो अपने कपड़े उठा लेता है और वो विंग को पकड़ के वहीं काउच पे बिठा देता है और कहता है मैं देता हूँ कपड़े। उसके बाद वो जाता है, जाके कपड़े निकालता है और विंग को देता है। विंग स्लोली से पहनना स्टार्ट करता है। वांग जी फटाफट अपने पैंट शर्ट पहनता है और वो धीरे से बाहर जाता है। इधर विंग भी पहन लेता है कपड़े और वो शर्ट की बटन बंद कर रहा था। तभी सामने सिया और आईवन थे। आईवन कहते बाबा बाबा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे आपके पास आना है, और वो हक कर लेता है। तभी आईवन को तुरंत ही वांग जी अपनी लैब में लेता है और उसे हक करके अंदर लाता है। सिया कहती है मैं अंदर आ जाऊँ काका। तभी वांग जी कहता है हाँ आ जाओ सिया। पूरा मेस था पूरा घर, मतलब हर जगह एक एक पोर्शन में जा जाके किया था। वांग जी याद कर रहा था, वो सोच रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इधर सिया अंदर आ जाती है और वो देखती है पूरे घर का हाल। टॉवल कहीं और पड़ी, कपड़े कहीं और पड़े, मतलब कि जो बेडशीट थी वो अलग ही उसका हाल, फिर ब्लैंकेट अलग ही पड़ी है, मतलब नुची खुची सी, और पिलो 2-3 तो नीचे गिर गई हैं और बाकी इधर उधर मस पड़ी हैं। तभी वो समझ जाती है कि कांड हुआ है उन दोनों के बीच में और दोनों की हालत भी ख़राब लग रही थी। मीन्स कि वांग जी भी बहुत बुरी तरीके से पूरा रेड मार्क से कवर था। एंड जब वो आके विंग को देखती है तो विंग की हालत तो और ही ख़राब थी। विंग अपनी बैग को रब कर रहा था। वो देखता है और कहता सिया आईवन ये उड़ गया। सिया कहती कब का। वो पूछ रहा था तो मैंने कहा आप चली जाती हूँ, पूछ आती हूँ कि आप उड़ गए कि नहीं, क्योंकि सब आ गए। तभी विंग कहता ओह। सिया कहती है बट हाँ आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होगा क्योंकि सब लोग अभी आए तो फ्रेश होने गए।
माँ गगा आ चुके हैं। तभी विंग कहता, ओके सिया, तुमने शावर लिया? तभी सिया कहती, हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया। कितनी देर में आ रहे हो विंग? विंग कहता है, कुछ देर में आ रहा हूँ, अभी उठाऊँ, शावर लेना है। तभी सिया कहती है, ठीक है आईवान, चलो बाबा और मम्मा को बाय बोलो, हम लोग नीचे जा रहे हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे शावर लेके। तभी विंग कहता है, क्या इसने शावर ले लिया? सिया कहती है, मैंने इसे रेडी कर दिया। तभी आईवन कहता, बाबा मम्मा जल्दी आना। तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं। फिर सिया विंग को देख के विंग करती है। तभी विंग शर्मा जाता है। फिर सिया बाहर जाती है, वांग जी जाता है, डोर को बंद कर देता है और वो आता है विंग के पास। विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी को देखता है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी बस विंग को घूर रहा था, जैसे कि जवाब चाहता हो। विंग धीरे से काउच को पकड़ के उठता है, उसके हैंडल को, एंड वो धीरे से उठ के वांग जी के सामने खड़ा होता है। वांग जी उसे घूर रहा था और विंग इग्नोर करके साइड से निकल जाता है। वांग जी हैरानी से देखता है। वो विंग के पीछे पीछे जाता है और कहता, विंग मुझे बात करनी है। और विंग कहता, मुझे शावर लेना, मेरी कमर। वांग जी कहता, विंग लड़खड़ाने की एक्टिंग करता है। वांग जी पकड़ लेता और कहता, विंग तुम ठीक हो? विंग कहता, बिल्कुल नहीं हस्बैंड। और विंग वांग जी पे लीन हो जाता है और कहता, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे बात दिला दो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, बट मुझे बात करनी है। विंग कहता, मुझे वीकनेस फील हो रही है, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी कहता, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? विंग कहता, हस्बैंड मुझे पकड़ो अच्छे से और शावर के लिए ले जाओ। वांग जी विंग को कैरी करता है। विंग कुछ नहीं कहता है एंड वो बस अपने फेस को हाइड करता है वांग जी के चेस्ट पे। वांग जी विंग को शावर रूम में अच्छे से खड़ा करता है और कहता है, रुको। फिर बाथ टेबल को उसके पास लाता है, उस पर बिठा देता है और कहता है, यहाँ बैठो, ठीक हो? विंग कहता, हस्बैंड टॉवल ले आओ और मुझे बात दिला दो। वांग जी कहता, ठीक है, तुमसे बाद में बात करूँगा। वांग जी बाहर जाता है। विंग थैंक गॉड करता है। उसके बाद तुरंत ही वो डोर को बंद कर देता है और कपड़े हटाता है नॉर्मली। उसके बाद अपना रूटीन कंप्लीट करता है। बट इधर वांग जी आता है, डोर को नॉक करता है और कहता, विंग कहता, हस्बैंड थोड़ा रुको, वहीं खड़े रहो। वांग जी को अजीब लगता है, वो वहीं खड़ा रहता है। विंग फटाफट अपना काम ख़त्म करता है, बाथ वगैरह लेता है एंड धीरे से डोर ओपन करता है। वांग जी आधे घंटे तक वहीं खड़ा था और वो घूर रहा था विंग को। विंग स्माइल करता है और वांग जी के हाथों से टॉवल छीन लेता है और अंदर करता है। विंग जल्दी से खुद को रैप करता है और बाहर आता है। वांग जी विंग से कहता है, मुझे बात करनी है। विंग कहता है, जाओ शावर ले लो, सब वेट कर रहे होंगे, फिर हम बात करेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी जाता है शावर लेके, तुरंत ही आता है। इधर विंग रेडी वगैरह होके लड़खड़ाते हुए तुरंत ही फुटली सो लेता है। जैसे ही वांग जी आता है, रूम में कोई नहीं। वांग जी रेडी होता है, उसके बाद नीचे जाता है। सब लोग बैठे हुए थे, ई, शिचैन, चैंग, सिया, हॉयसेंग, आईवान और विंग सभी बैठे थे। वांग जी जाके विंग के साइड में बैठ जाता है और विंग को देखता है। तभी सब कहते हैं, कैसे हो वांग जी? सब वांग जी से पूछते हैं। तभी वांग जी कहता, मैं ठीक हूँ। तभी वो कहते हैं, लेट नाइट आए थे? तभी वांग जी कहता है, जी। तभी मैंने सामान अंदर रख दिया, सिया को बता दिया था। एंड फिर तभी वो कहते हैं, एंड फिर? वांग जी कहता, फिर विंग के पास गया था, विंग को लेके आया हूँ एंड सोचा था मॉर्निंग में आप सबसे मिलूँगा। तभी सब स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है, आप भी नहीं थे, काफ़ी सारे लोग, एंड मॉम आप आ गए, मुझे अच्छा लगा। तभी ई कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कैसे भी आ सकती हूँ वांग जी, तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ ठीक हूँ। वो देख रही थी और ज़्यादा डार्क हो गया उसका कलर एंड रफ टफ हो गया वांग जी। बॉडी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से भी ज़्यादा। अब उसमें वो बॉयज़ वाला लुक नहीं है, मैनली हो गया है। विंग और ज़्यादा गॉर्जियस ब्यूटीफुल हो गया है और दोनों परफेक्ट लग रहे हैं। ई देखती हैं दोनों की बॉडी पे मार्क, दोनों के साइलेंट लिप्स। फिर वो समझ जाती है कि अच्छे खासे तरीके से दोनों ने टाइम स्पेंड किया है और ये अच्छा भी है, काफ़ी टाइम बाद उन्हें शायद मौका मिला है। विंग वांग जी बैठे थे, सभी उनके फेस को देख रहे थे। दोनों रेड थे, अलग टाइप का, जैसे कि ब्लश कर रहे हों, ग्लो कर रहे हों एक दूसरे के नज़दीक आने से। सभी उनके मार्क देख पा रहे थे।
दोनों हाइड करना भूल गए थे हड़बड़ी में। विंग तो हड़बड़ी में था कि वांग जी उसे पकड़ न ले, एंड वांग जी हड़बड़ी में था कि विंग को जाके पकड़ना है एंड उससे बात करनी है। इधर वो लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। आईवान उठता है और सीधे आके अपने बाबा की लैब में बैठता है और कहता है मुझे आप खिलाओ। वांग जी अपने बच्चे को सहलाता और कहता वांग जी फिर आईवान को खिलाते हुए सभी से बात कर रहा था। सभी वांग जी से बात कर रहे थे एंड विंग चुप चुप के वांग जी को देख रहा था, घूर रहा था एकटक। वांग जी धीरे धीरे खिलाते हुए अचानक से विंग को देखता है, तभी वो स्टॉप होता है। विंग अचानक से बड़ी बड़ी आइज़ करता है और नजरें इधर उधर और अपने खाने पे फोकस करता है। ऐसे ही उनका खाना हो जाता है। तभी ई कहती है तो बताओ क्या प्लान है, इतने दिन बाद आए हो बेटा, कितना मिस किया तुम्हें। तुम तो जाते हो तो आने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए थोड़ी इस जॉब में तुम्हें भेजा था कि तुम घर वालों को भूल जाओ। तुम्हारे बाबा भी आ जाते हैं लेकिन तुम नहीं आते, ये कौन सी बात है। इस बार तुम्हारे पापा नहीं है, मैं मिस कर रही हूँ। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके मॉम, बाबा भी आ जाएंगे। खैर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, मैं आता नहीं हूँ लेकिन वर्क बहुत है, मैं इसीलिए और भी आया हूँ क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर से एक मिशन है एंड ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, इसीलिए मैं एक बार आप लोगों से मिलना चाहता था। तभी सब हैरान होके देखते हैं वहीं का खाना उसके गले में अटक जाता है, वहीं खांसता है। वहीं कहता है क्या ख़तरनाक है। वांग जी कहता है इस बार बॉर्डर पे जाना है और इस बार टाइम लग जाएगा आने में शायद, या फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी भी आ सकता हूँ। इस बार की कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, तो हाँ मुझे एक बार मिलना था जाने से पहले। विंग आंखें दिखाता है और कहता है आपको फिर से मिशन करना है। कितना मिशन करेंगे, सारे खुद ही कर लेंगे, दूसरों के लिए बचाएंगे कि नहीं। तभी वांग जी देखता है विंग को। विंग बस घूर रहा था, गुस्से में था। विंग टेबल पे हाथ पटकता है और उठ के निकल लेता। सभी लोग देख रहे थे, वांग जी खुद भी। आईवान फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा को इतना गुस्सा करते हुए देख रहा था। विंग तुरंत ही ऊपर जाता है, उसका मूड स्पॉइल हो गया था। तभी ई कहती है विंग को बहुत गुस्सा आया लगता। तभी सिया कहती है हाँ, वरना विंग ऐसा करता नहीं है। ई कहती है ये सब तुम्हारी वजह से वांग जी, अब जाओ उसे मनाओ। तभी आईवान देखता और कहता बाबा मम्मा गुस्सा हो गए। मम्मा गुस्से में कैसे गए हैं, मुझे डर लग रहा। वांग जी अपने बच्चे को सहलाता और कहता है तुम खाना खाओ। तभी ई कहती है जाओ उसे मनाओ, मैं आईवान को खिला दूँगी। वांग जी कहता है खुद मान जाएगा, मैं क्यों जाऊँ। तभी कहती है वांग जी अभी जाओ, एक तो तुम अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो, ऊपर से इतने नखरे दिखा रहे हो। नई नई शादी हुई थी लेकिन तुम्हें हनीमून पे जाने की जगह मिशन पे जाना था, अब उसे मनाओ जाके। तभी वांग जी धीरे से सर नीचे करता है। तभी आईवान कहता बाबा मेरा हो गया, आप जाओ मम्मा के पास। तभी वांग जी कहता ओके। वो धीरे से आईवान को उठाता है। आईवान अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है, उनके पास बैठ जाता है उनके लैब पे। फिर ई उसे प्यार से हक कर लेती है और फिर वो लोग बातें करते हैं। वांग जी उठ के सीधे जाता है। इधर विंग रूम में इधर से उधर टहल रहा था। विंग कहता मिशन मिशन मिशन, दिमाग ख़राब करके रख दिया, जब देखो मिशन। मैं सच बता रहा हूँ, गुस्सा आई तो कुछ ना कुछ कर दूँगा। इधर जो वांग जी था डोर ओपन करता है, उसका मन नहीं था आने का, फिर भी आना पड़ता है। वो एक अपनी बैग को पकड़ के इधर से उधर वॉक कर रहा था। तभी वो देखता है कि डोर ओपन हुआ और वांग जी अंदर आया। वांग जी का मन नहीं था, फिर भी वो अंदर आता है। वो तुरंत ही लड़खड़ाते हुए आता है और वो वांग जी के कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है मना करो, मिशन के लिए मना करो हस्बैंड, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तभी वांग जी कहता है विंग हटो। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग 1 साल के लिए जाना है, शायद, कंफर्म नहीं है, अगर काम हो गया तो 1 महीने में भी वापस आ सकता हूँ, डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशन पे। और अब मैं इससे नाम नहीं हटा सकता, इसीलिए मैं मिलने आ गया। तो इस तरीके से रिएक्ट करना बंद करो, तुम्हें वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। विंग कहता शट अप, अपनी बातें अपने पास रखो हस्बैंड, मुझे सुनना नहीं है, बस सीधे तरीके से मना करो। वांग जी कहता है जाऊँगा मैं, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अच्छा लगता है मिशन पे, घर में रहने से बेहतर मिशन पे लगता है, सुकून मिलता है मुझे, वहीं जाऊँगा वहीं रहूँगा।
वहीं देख रहा था, वहीं कहता आपको पड़ी नहीं है, आपको अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है, अपनी फैमिली की नहीं है, मेरी नहीं। फिर वहीं चुप हो जाता है। वांग जी देख रहा था, वहीं कहता है सिर्फ मेरी वजह से आप अपनी फैमिली को भुलाए बैठे हैं, अपने बच्चे को भुलाए बैठे हैं, सिर्फ एक मेरी वजह से। वांग जी टाइट करके पकड़ लेता और कहता सिर्फ एक तुम्हारी वजह से, हाँ एक तुम्हारी वजह से मैं नहीं आता हूँ। वेंग देख रहा था। वांग जी कहता क्योंकि अपनी फैमिली के बाद तुम कोई पूरी तरीके से अपनी दुनिया बना लिया, इसीलिए वापस इस दुनिया में आने का मन नहीं होता मेरा। तुम यहाँ रहोगे तो मैं वो सब कुछ याद करूँगा। दूर रहता हूँ, मिशन पे रहता हूँ, ध्यान में ही नहीं आते हो तुम, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तुमने मना किया इसलिए कुछ भी पुराना नहीं ला रहा हूँ, इसलिए फोर्स मत करो कि मैं कुछ भी पुरानी बातें करूँ। मुझे सीधी तरीके से जाने दो, और ये जो भी कुछ करके आए हो ना, नॉर्मल बिहेव करो। समझ में आया? एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम और मैं बहुत लवी डवी हैं एंड हमारे बीच बहुत रोमांस है, प्यार है, तो तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा मत दिखाओ वरना मॉम मुझ पर गुस्सा करेंगी। विंग देख रहा था। विंग कहता है तो आप जाके रहोगे? वांग जी कहता है हाँ मैं जाऊँगा। विंग कहता है कैंसिल नहीं करोगी ना हस्बैंड? वांग जी कहता नहीं। विंग कहता करो अपनी मनमानी, अब करो आप अपनी मनमानी, मैं भी अब अपनी मनमानी करूँगा। वांग जी को विंग छोड़ देता है और पुश करता है। वांग जी पीछे हो जाता है। वांग जी कहता है एक रीज़न दो जो मैं रुक जाऊँ। विंग देख रहा था, मन में सोचता है रीज़न देता हूँ आपको रुकने का हमेशा के लिए। विंग तुरंत ही बाहर जाता है वांग जी को इग्नोर करके, और वांग जी आइज ब्लिंक करके देख रहा था। विंग बस बाहर जाता है और अपनी कमर को रब कर रहा था। फिर वो धीरे से बाहर जाने के बाद नीचे आता है, चुपचाप आके बैठ जाता है। ई कहती है बेटा तुम ठीक हो? तभी विंग कहता माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे चला गया, एक्चुअली मुझे गुस्सा आया था। तभी ई कहती है अच्छा ही किया तुमने, तुम्हारा गुस्सा करना बनता है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इधर वांग जी आता है, बैठ जाता है। फिर ई कहती है चुपचाप खाना खाओ। वांग जी खा लेता है। ई कहती है मना करो इस बार, तुम नहीं जा रहे हो। वांग जी कहता है नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ माँ। वो देखती है और कहती है हद है, एक तुम्हारे बाबा कम थे मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए, जो एक तुम भी तैयार हो गए। वांग जी चुप होता है। तभी ई कहती है कम से कम वो मेरी सुनते हैं थोड़ी बहुत और वापस आ जाते हैं, कभी कभी स्किप कर देते हैं कुछ मिशन। तुम तो बिल्कुल पागल ही हो गए हो, मेरा दिमाग ख़राब है, वहीं किसे समझाओ, ये मेरे तो कंट्रोल से ही बाहर हो गया। विंग कहता रहने दीजिए माँ, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग को देखता। विंग कहता है इन्हें जो करना करने दीजिए, इन्हें इस बार मैं फ्रीली जाने की परमिशन दे रहा हूँ। तभी ई को समझ नहीं आता और ना ही किसी को। शिचैन कहते हैं क्या हुआ विंग, क्या तुम इतना ज़्यादा अपसेट हो गए हो कि वांग जी को खुद से दूर करने के लिए रेडी हो गए? चैंग कहता बात वो नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि विंग के दिमाग में कुछ चल रहा है ना विंग? विंग देखता है और स्माइल करता है और कहता काका ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी वो दोनों शांत थे, कंफ्यूज थे। हॉयसेंग कहता है वांग जी का आप क्यों जा रहे हैं? सब बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत, एंड आप आते हो तो अच्छा लगता है, पूरी फैमिली एक हो जाती है। आपके जाने से टूटा टूटा सा घर लगता है, आपकी वजह से हम भी आ पाते हैं, रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। वांग जी कहता हम करेंगे हॉयसेंग, डोंट वरी, हम सब आज बाहर जा रहे हैं। तभी आईवान खुश हो जाता है और कहता है सच में बाबा? तभी वांग जी कहता हाँ हम बाहर टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मेरे जाने से पहले मैं सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वहीं कहता है शौक से हस्बैंड। वांग जी देखता है, वियर्ड सा फेस बनाता है। उसके बाद उनका खाना होने के बाद सभी जाते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि वांग जी ने कहा था हम घूमने जा रहे हैं। वहीं भी जाता है रूम में एंड वो सबसे पहले मेडिसिन लेता है जिससे उसे बॉडी पेन ना हो। वांग जी वहीं के पास आता है, आईवन भी था।
वांग जी आईवन को रेडी कर देता है और कहता है अब तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ बेटा। तभी आईवन कहता है जी बाबा। उसकी छुट्टी करा दी थी आज वांग जी ने फ़ोन करके।